हेलो दोस्तों, आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 9 की प्रश्नावली 11.1 के इस भाग में सारे प्रश्नों का हल देखेंगे। प्रश्नावली 11.1 शंकु पर आधारित है, जिसमें हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि शंकु में तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है और इसमें त्रिज्या कहाँ से आती है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं। उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक शंकु ड्रॉ कर लेता हूं। शंकु जो होता है वह त्रिआयामी आकृति होती है। इसके उदाहरण हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, जैसे कि आइसक्रीम का कोन होता है और जो बर्थडे में पहना जाने वाला कैप होता है वह भी शंक्वाकार ही होता है। त्रिआयामी आकृति अर्थात 3D शेप। अब 3D किसे कहते हैं? जिसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, अर्थात लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसमें तिर्यक ऊंचाई क्या है? जो ये तिरछी ऊंचाई है इसी को हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं और इसे L से डिनोट किया जाता है। और शंकु का जो निचला भाग होता है वह वृत्ताकार होता है। आपने देखा होगा, अब यदि वृत्त है तो इसमें व्यास भी होगा और त्रिज्या भी होगी, और त्रिज्या को हम जानते हैं R से डिनोट किया जाता है। इसी प्रकार अगर इस भाग को मैं इसके शीर्ष से मिला दूं तो यह इसकी ऊंचाई हो जाएगी, जिसे H से डिनोट किया जाता है। इनके बीच संबंध क्या होता है? ध्यान से अगर देखा जाए तो यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इधर बनने वाला एंगल 90 डिग्री और इधर भी बनने वाला एंगल 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में एक तो कर्ण होता है, आधार होता है और लंब होता है। तो इनके बीच का संबंध क्या हो जाएगा? मान लीजिए मुझे L को ज्ञात करना है, तो L स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अर्थात H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट, स्क्वायर रूट अगर दोनों साइड का करें तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा और L बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मिल गया हमें। अब इसमें हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहा जाता है। ऊपर के भाग को अगर देखा जाए, हम वृत्ताकार जो भाग है उसे नीचे वाले भाग को छोड़ देते हैं, तो पूरे भाग का अगर मैं नाप ले लूं किसी तरीके से तो वह क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और अगर नीचे के भाग को भी मैं सम्मिलित कर ले रहा हूं इसमें, तो वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह भी क्षेत्रफल ही है, बस वक्र पृष्ठीय है। यह जो आकृति है वह वक्राकार है ना, अर्थात कर्व्ड है, तो इसलिए इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। तो ये होता है 1/2 गुणित वृत्त की परिधि। जो पूरी परिधि है वो भी इसमें सम्मिलित होगा, वृत्त की परिधि गुणित तिर्यक ऊंचाई। तो 1/2 इंटू वृत्त की परिधि हमें पता है क्या होता है, 2πr, और तिर्यक ऊंचाई क्या दिया है? L। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? πr/L। तो यह हो गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात सिर्फ ऊपर के भाग का जो हम नाप लेते हैं वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। और अगर नीचे जो वृत्ताकार भाग है उसका अगर क्षेत्रफल हम इसमें सम्मिलित कर दें तो वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तो ऊपर का पूरा भाग ले ही रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन आधार का क्षेत्रफल। आधार किस आकार का है? वृत्ताकार है, तो इसे हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल भी, आधार का क्षेत्रफल। इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने ज्ञात कर लिया है, क्या है? πr/L प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। अब यहाँ से πr जो है वो कॉमन अगर ले लें हम, तो यहाँ से πr निकल गया तो L बचा, और यहाँ से πr निकल गया तो 1r बचा हुआ है। तो यह हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आई होप कि आपको सारे जो इसके सूत्र हैं
वह अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें एक तो r अर्थात त्रिज्या का ज्ञात होना आवश्यक है और ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है l। तो यहाँ पर व्यास दिया है तो इसे हम इसकी सहायता से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। दिया है शंकु के आधार का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर 10.5 अपॉन 2, डिवाइड अगर करें तो 2 5 10, फिर दशमलव लग जाएगा, फिर 2 5 आ जाएगा, तो ये 5.25 सेंटीमीटर आ गया। तथा तिर्यक ऊंचाई जो कि दिया हुआ है L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसीलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ऊपर प्रश्न के आपके हेडिंग दिया था कि जब तक कहा ना जाए तब तक जो पाई का मान है वह हमें 22/7 ही लेना है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल इज इक्वल टू, पाई की जगह हमें 22/7 ही लेना है, गुणित आर हमने ज्ञात किया है 5.25 गुणित एल जो है वो 10 है। अब 7 से अगर इसे डिवाइड करूं तो पहले मुझे दशमलव को उतारना पड़ेगा, तो 0 पॉइंट लगा लेंगे, फिर 7 7 49 और 7 बचे 35, पूरा कट जाएगा। अब फिर इनका अगर मल्टीप्लाई आपस में कर लें तो 10 का अगर इसमें गुणा कर रहा हूँ तो 7.5 हो जाएगा, और 7.5 का अगर गुणा 22 से करूँगा मैं तो 165 और वर्ग इकाई इसका होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो इसे भी चलिए हल करते हैं। दिया है तिर्यक ऊंचाई L बराबर 21 मीटर तथा व्यास बराबर 24 मीटर। अब यहाँ से हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए त्रिज्या r बराबर 24/2 हो जाएगा, तो कितना मिल गया, 12 मीटर। अब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है। अतः शंकु का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस आर इज इक्वल टू पाई 22/7 गुणित आर 12 है और फिर एल जो है वो 21 मीटर है प्लस आर 12 बराबर 22/7 गुणित 12, और इसे अगर जोड़ दें तो 33 हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर 22/7 की जगह 3.14 ले रहा हूँ। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो लगभग में 3.14 आएगा। वैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अर्थात ये रुकेगा नहीं, दशमलव, अगर दशमलव प्रसार इसका करेंगे तो ये रुकने वाला नहीं है, चलता रहेगा। तो मैं दशमलव के 2 अंक बाद ले रहा हूँ, 3.14 गुणित 12 गुणित 33।
इससे मेरा आंसर जो है आपके बुक से थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। इसमें अगर आप इन तीनों संख्याओं का गुणा करके 7 से भाग देंगे तो लगभग आपका आंसर मैच कर जाएगा बुक में जो दिया है। तो इसका अगर गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1243.44 मीटर स्क्वायर। आपके बुक में थोड़ा डिफरेंट आंसर दिया है, तो बुक से तो आप देखेंगे नहीं। जब एग्ज़ाम में मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए तो बुक से तो आप मैच करा नहीं सकते हैं, तो आपको जैसा समझ में आता है वैसा करिएगा। ऊपर के सारे अंकों का गुणा कर लीजिए, उसके बाद 7 से भाग देंगे तो लगभग में आपके बुक जितना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए आर का ज्ञात करना आवश्यक है। तो यहाँ पहले आर को ही ज्ञात करेंगे, अर्थात त्रिज्या को ज्ञात करेंगे, उसके बाद शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए हल करते हैं इसे भी। दिया है तिर्यक ऊंचाई L बराबर 14 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो इसीलिए पाई आर एल बराबर 308। यहाँ पर मान रख देते हैं। एक तो पाई का मान हमें पता है 22/7 और एल जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। तो 22/7 गुणित आर गुणित 14 बराबर 308 हो जाएगा। 7 से ये 2 टाइम कट जाएगा तो 22 दूना 44, या इसे ऐसे ही ले जाइए तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 308/22 गुणित 2। अब डिवाइड कर लीजिए इसे, तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, और 11 से इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 2 सत्ते 14। तो ये पूरा कट के कितना मिल गया हमें 7 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना पता चला 7 सेंटीमीटर। तो पहला यही पूछा है आधार की त्रिज्या, तो लिख सकते हैं आधार की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर, और दूसरा हमें ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर और एल प्लस आर। चलिए इसे यहां पर हल कर लेते हैं। बराबर पाई की जगह 22/7 गुणित आर 7 दिया हुआ है गुणित एल जो है वो 14 प्लस आर जो है वो 7 है। सिंप्लीफाई करें इसे तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22, 14 धन 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो 22 गुणित 21 हो जाएगा। यहाँ पर 22 में अगर 21 का गुणा किया जाए तो यह आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर भी ज्ञात कर लिया हमने। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। यहाँ ऊंचाई दी है h, तिर्यक ऊंचाई नहीं है, सिर्फ ऊंचाई है ना, और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपये है। तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं कि पूछ क्या रहा है। एक शंकु के आकार का तंबू है, तो शंक्वाकार है, शंकु ड्रॉ कर लिया। अब इसमें जो कपड़ा लगेगा तो ऊपर के साइड ही लगेगा, क्योंकि नीचे का भाग तो नीचे रखा हुआ होगा ना। तो इस पे अगर कपड़ा लग रहा है और उसकी लागत कितनी है 1 मीटर स्क्वायर,
यहाँ से अगर 1 मीटर स्क्वायर में निकाल लूँ तो उसकी लागत कितनी है, 70 रुपये है। तो टोटल लगना है, ऐसे पूरा वक्राकार जो है इसकी आकृति जो है उस पूरे पे कपड़ा लपेटना है, तो कितना लगेगा। तो इसके लिए हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना होगा और फिर जो लागत दी है उससे अगर गुणा कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, तंबू की तिर्यक ऊंचाई याद करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। दिया है शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, जिसे हम h से डिनोट करते हैं, यह दिया है 10 मीटर। त्रिज्या r बराबर 24 मीटर। अब हम जानते हैं कि L बराबर क्या होता है, रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इसी की सहायता से तिर्यक ऊंचाई याद कर लेंगे। तो पहला, चूंकि L बराबर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो L बराबर हो जाएगा, रूट में h जो है वो 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस r है 24, 24 का वर्ग। तो L बराबर हो जाएगा 100, 10 का वर्ग होता है 100 और 24 का वर्ग होता है 576। तो L बराबर, इन्हें अगर जोड़ा जाए तो 676 हो जाएगा। 676 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो यह 26 का होता है ना, 26 का वर्ग होता है तो वर्गमूल निकल आएगा 26, 26 मीटर। अब हमने तिर्यक ऊंचाई याद कर ली है तो लिख देते हैं, अतः शंकु के आकार के तंबू की तिर्यक ऊंचाई 26 मीटर है। अब सेकंड जो हमें ज्ञात करना है, जैसा कि मैंने बताया, पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और जितनी 1 मीटर स्क्वायर की लागत है उससे हम गुणा कर देंगे, तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा, जितना इस पे कपड़ा लगना है। ठीक है, उसकी टोटल कॉस्ट हमें पता चल जाएगी। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सेकंड, तंबू में लगा कैनवास किसके बराबर होगा, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसीलिए पाई आर एल बराबर, पाई को हम ले लेते हैं, पाई को वैसे ही रहने दीजिए, अभी आगे जाके कटेगा। ठीक है, और आर जो है वो दिया है 24 और एल हमने अभी ज्ञात किया है 26। तो ये कितना आ गया, 24 और 26 का अगर गुणा किया जाए तो 624 आ जाएगा, और पाई साथ में है तो पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। मीटर स्क्वायर, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 70 रुपये है, इसीलिए 624 पाई कैनवास की लागत बराबर 624 पाई गुणित 70। अब देखिए, पाई की अगर वैल्यू रखूँ मैं तो 70 से कट जाएगा ना, तो 624 गुणित 22/7 गुणित 70, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम। आप गुणा कर लेते हैं, यह आ जाएगा 624 गुणित 22 का अगर 10 में गुणा करूँ तो 220। अब यदि इनका गुणा किया जाए तो ये आ जाएगा 1,37,280 रुपये। तो ये टोटल कॉस्ट हमने पता कर लिया।
इस प्रश्न को भी हल कर लिया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। तिरपाल मतलब कपड़े का कोई टुकड़ा। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है हमें। ऊंचाई h बराबर दिया है 8 मीटर, आधार की त्रिज्या r बराबर 6 मीटर और शंकु के आकार का तंबू है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इसे किस प्रकार से हल किया जा सकता है। एक शंकु बना लिया। अब इस पे जो कपड़ा लपेटा जाना है वह इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा और उसकी चौड़ाई ऑलरेडी दी है 3 मीटर, तो और लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके लिए तिर्यक ऊंचाई का ज्ञात होना आवश्यक है। एल हम पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद पाई आर एल की मदद से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और वह किसके बराबर होगा, तिरपाल की जो चौड़ाई है और लंबाई के गुणे के बराबर होगा। तो चौड़ाई गुणित लंबाई, यह तिरपाल की चौड़ाई और लंबाई है, ठीक है, बराबर इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर ऑलरेडी दिया है चौड़ाई, तो चौड़ाई को इधर भेज देंगे हम, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा चौड़ाई भाग में आ जाएगा, है ना। तो इसकी सहायता से हम तिरपाल की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, लेकिन इसकी कुल लंबाई क्या होगी, क्योंकि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल लगेगा। तो जब लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे तो 20 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करके इसमें जोड़ लेंगे, तो हमें फाइनली पता चल जाएगा कि तिरपाल की कुल लंबाई कितनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसे हल करते हैं। जो दिया है उसे नोट कर लेते हैं। दिया है शंकु के आकार के तंबू की ऊंचाई h बराबर 8 मीटर, त्रिज्या r बराबर 6 मीटर। अब हमें तिर्यक ऊंचाई याद करनी है, चूंकि L बराबर होता है रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो L बराबर हो जाएगा, h जो है वो 8 है, 8 का वर्ग धन r जो है वो 6 है, तो 6 का वर्ग, तो L बराबर 8 अठाई 64 प्लस 6 छाके 36। L बराबर रूट में 100 मिल गया हमें। अब इसका स्क्वायर रूट करें तो L बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। अब चलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। जो शंकु के आकार का तंबू है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो तंबू के लिए प्रयोग हुए तिरपाल का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तंबू के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी है, इनटू आर जो है वो दिया हुआ है 6 मीटर और एल जो है अभी हमने ज्ञात किया 10 मीटर। इनका आपस में अगर गुणा कर लें तो 6 दहा में 60 और 60 का अगर गुणा 3.14 में करेंगे तो हमें मिलेगा 188.4 मीटर स्क्वायर। अब अगले पेज पे इसे हल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आवश्यक तिरपाल की लंबाई
बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल जो कि तंबू के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तिरपाल का क्षेत्रफल बटा तिरपाल की चौड़ाई। अब भी हमने ज्ञात किया है, इससे कितना है 188.4 अपॉन 3। अब यहाँ स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया नहीं था तो इसलिए यहाँ लिख लीजिएगा, चूंकि तिरपाल की चौड़ाई बराबर 3 मीटर। अब 3 से अगर इसे डिवाइड करें तो यहाँ जाएगा 62.8 मीटर। अब देखिए सिर्फ तिरपाल की लंबाई इतनी ज्ञात हुई है, लेकिन कुल लंबाई हमें निकालना है। कैसे? प्रश्न में कह रहा है इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। अब 20 सेंटीमीटर में दिया है तो पहले इसे मीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल हमें इसकी लंबाई पता चल जाएगी। ठीक है, चूंकि सिलाई और कटाई के लिए अतिरिक्त लगा तिरपाल बराबर 20 सेंटीमीटर। अब इसे यदि हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। यदि आपने कन्वर्जन अभी तक क्लियरली अच्छे से आपको समझ में नहीं आता कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है और उसमें डिटेल में समझाया बहुत अच्छे तरीके से। तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, यहाँ पर आपको आई बटन पर मिल जाएगा, यहाँ से आप ज़रूर से देख लीजिएगा, आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस लंबाई को हम इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल हमें लंबाई पता चल जाएगी, तिरपाल की लंबाई। इसीलिए तिरपाल की कुल लंबाई बराबर 62.8 धन 0.2। इसे अगर जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 63.0, या ऐसे भी लिख सकते हैं 63 मीटर। तो इसका उत्तर हमने ज्ञात कर लिया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर वर्ग की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ बता दिया गया शुरू में ही कि वक्र पृष्ठ पर ही होगा। अब जो गुंबज है वह शंकु के आकार का है, तो पहले ड्रॉ कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ कि इसे किस प्रकार से हल किया जाए। अब जो पेंट कराएंगे हम, सफेदी कराएंगे, तो इसके वक्र पृष्ठ पर कराएंगे, तो इसका अगर किसी तरीके से हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसकी कॉस्ट ज्ञात कर लें या लागत ज्ञात कर लें, तो हम टोटल कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ दिया है 210 प्रति 100 मीटर वर्ग के हिसाब से है, तो 1 मीटर वर्ग मतलब 100 मीटर वर्ग का कॉस्ट कितना है 210 रुपये है। तो 1 मीटर वर्ग का कॉस्ट कितना हो जाएगा 210 बटा 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया 21 बटा 10 रुपये 1 मीटर वर्ग की कॉस्ट है इसकी। अर्थात 1 वर्ग मीटर का कॉस्ट हमें पता चल गया। अगर पूरे वक्रपृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकाल लें और उसका गुणा इससे कर दें तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा कि सफेदी कराने का व्यय कितना आएगा इस गुंबज को। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसे हल करेंगे। यहाँ दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई दी है और आधार का व्यास दिया है, कितना है 14 मीटर। तिर्यक ऊंचाई दी है तो बहुत आसान है, पाई आर एल की मदद से हम इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे और आर जो है वो कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो चलिए इसे हल करते हैं। जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। गुंबज की तिर्यक ऊंचाई
L बराबर 25 मीटर, व्यास बराबर 14 मीटर, इसीलिए त्रिज्या R बराबर कितना हो जाएगा, 14/2 बराबर 7 मीटर। अब शंक्वाकार गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल बराबर, पाई की वैल्यू यहाँ पर मैं 22/7 रख ले रहा हूँ क्योंकि मेंशन तो किया नहीं गया है कि 3.14 लेना है, गुणित आर जो है वो 7 मीटर हमने ज्ञात किया, तो 7 गुणित एल जो है वो 25 दिया है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 का अगर 25 में गुणा करूँ तो यह आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ये ज्ञात कर लिया हमने। जैसा कि मैंने कहा था कि 1 मीटर वर्ग की हम दर ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद फिर इससे हम गुणा कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, चूंकि प्रति 100 मीटर वर्ग सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय बराबर ₹210 है, इसीलिए प्रति 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय बराबर 210/100 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, चाहे आप दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन बाद में जाके जब इसका गुणा करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। तो ये कितना ज्ञात हो गया, ₹21/10। अतः 550 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय बराबर कितना हो जाएगा, 21/10 गुणित 550, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 55 में अगर 21 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा ₹1155। यहाँ प्रश्न उठता है कि रुपए में कैसे आ गया। देखिए, प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ये दिया था ना, तो यहाँ प्रति वर्ग मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर जो है नीचे है और यहाँ मीटर स्क्वायर जो है ऊपर है, इससे ये कैंसिल हो गया तो रुपए ही बचा ना, तो इसलिए ये रुपए में आता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गत्ते को मोड़कर टोपी बनाई जा रही है, तो यदि गत्ते को मैं मोड़ रहा हूं तो वो शंकु के आकार की बन रही है। ठीक है, नीचे से ये क्या होगा, खाली होगा और ऊपर से सिर्फ इसका क्षेत्रफल जो गत्ता होगा वो ऊपर से ही यूज होगा। तो अगर एक शंकु का मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लूं और उसके बाद 10 से अगर गुणा कर दूं तो मुझे टोटल पता चल जाएगा कि कितने गत्ते का क्षेत्रफल यूज होगा, अर्थात कितना गत्ता यूज होगा 10 टोपियां बनाने के लिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए हल करते हैं। जो दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं। दिया है शंकु के आकार की टोपी के आधार की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई h दिया हुआ है, h बराबर 24 सेंटीमीटर। अब यदि हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा,
तिर्यक ऊंचाई चूंकि L बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो L बराबर हो जाएगा रूट में 24 का स्क्वायर प्लस आर 7 का स्क्वायर। तो L बराबर 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। तो L इज इक्वल टू कितना मिल गया, 576 प्लस 49 करेंगे तो 625 मिल जाएगा, और 625 का अगर वर्गमूल किया जाए तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। L ज्ञात हो गया तो अब ज्ञात कर सकते हैं एक टोपी को बनाने के लिए आवश्यक गत्ता या गत्ते का क्षेत्रफल बराबर टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पाई आर एल के बराबर हो जाएगा। अब पाई बराबर 22/7 गुणित आर बराबर दिया है 7 और एल जो है वो 25 दिया है। इससे इससे कैंसिल कर देंगे, 22 में 25 का अगर गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10 टोपियां हमें बनानी है तो 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा कितने गत्ते की आवश्यकता है या कितने गत्ते के क्षेत्रफल की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसे। इसीलिए 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ता बराबर 10 गुणित 550 बराबर 5500 आ जाएगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पहले प्रश्न को मैं समझा देता हूं। पुराने गत्ते से बने खोखले शंकु हैं, तो खोखला शंकु है तो नीचे के भाग को तो हम पेंट नहीं करा पाएंगे, इसका जो वक्र पृष्ठ है उसी को पेंट कराएंगे। और लागत कितनी है, प्रति वर्ग मीटर 12 रुपये है। प्रति वर्ग मीटर इसकी लागत 12 रुपये है। तो टोटल अगर हमने इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और उसे 12 से गुणा कर दिया तो हमें एक खोखले शंकु को पेंट कराने की जो लागत है वह पता चल जाएगी। और टोटल कितने कराने हैं, 50। तो 50 खोखले शंकुओं को पेंट कराने में जितनी लागत आएगी उसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एक शंकु को पेंट कराने में जितनी लागत आ रही है तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। तो इसके लिए वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें L का ज्ञात होना आवश्यक है, क्योंकि पाई आर L होता है। व्यास दिया है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, तो R कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊंचाई जो है वो 1 मीटर में है और प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया है ना कॉस्ट, तो इसलिए इसे भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, मीटर में। तो सेंटीमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। जो दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं। दिया है गत्ते से बने खोखले शंकु के आधार का व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या R बराबर 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर।
अब 20 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। और क्या दिया है, ऊंचाई तथा ऊंचाई h बराबर 1 मीटर। अब यहाँ अच्छा देखिए दिया है पाई बराबर 3.14 लेना है और रूट 1.04 इज इक्वल टू 1.02 का प्रयोग करना है हमें। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे ये अभी देख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई। चूंकि L बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L बराबर अंडर रूट एच जो है वो 1 है तो 1 का वर्ग धन आर जो है वो कितना है 0.2 का वर्ग बराबर, इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 का वर्ग 1 ही होता है और 0.2 का अगर वर्ग करूं या स्क्वायर करूं तो कितना आएगा 0.04। अब इसे अगर और सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 धन 0.04 होगा तो कितना आ जाएगा 1.04। अब देखिए यही आ गया ना 1.04। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो L बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ ऑलरेडी दिया 1.02 मीटर। अब L ज्ञात कर लिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे इसके बाद। अब गत्ते से बने खोखले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई को हम 3.14 गुणित आर दिया हुआ है कितना 0.2 मीटर और फिर एल अभी हमने ज्ञात किया है 1.02। अब इन तीनों का अगर गुणा करेंगे तो मैंने गुणा किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये आ जाएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। अब ये ज्ञात हो गया प्रति मीटर स्क्वायर। अब पेंट कराने का जो व्यय दिया है वो 12 रुपए है। तो एक जो शंकु है खोखला शंकु, उसे पेंट कराने का व्यय कितना होगा ये ज्ञात कर लेते हैं। इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। चूंकि प्रति मीटर वर्ग पेंट कराने का व्यय बराबर 12 रुपए, इसीलिए एक खोखले शंकु को पेंट कराने का व्यय बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणित 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 गुणित 0.64056। अब प्रति वर्ग मीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर नीचे रहेगा और यहाँ मीटर स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल तो रुपए में आएगा ये भी। तो इसका अगर गुणा करेंगे तो इससे भी मैंने गुणा किया हुआ है, ये आ जाएगा 7.68672 दशमलव के बाद, ठीक है। अतः 50 खोखले शंकुओं को पेंट कराने का कुल व्यय या कुल लागत बराबर, अब 50 से गुणा कर लेंगे हम एक खोखले शंकु का जो आया है कॉस्ट उससे, तो 7.68672। अब इसे अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा रुपए 384.336, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 3 के बाद 6 है ना, 5 से ज़्यादा है तो इसे हटाकर यहाँ 4 कर सकता हूँ। अगर 5 से कम होता तो इसे 3 ही रहने देते हैं, ये 5 से ज़्यादा हो रहा है इसलिए यहाँ 4 कर देता हूँ।
तो ₹384.34 ये लगभग में आया। ठीक है, तो 8वां प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, दो शंकुओं के व्यास समान है यदि इनकी तिर्यक ऊंचाई 5:4 के अनुपात में है तो उनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं इससे सीधे। दिया है दो शंकुओं के व्यास समान है। यदि दो शंकुओं के व्यास समान है तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी? समान होंगी। अतः शंकुओं की त्रिज्याएं भी समान होंगी। माना शंकुओं की त्रिज्याएं r है, तब क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू r, है ना। व्यास समान है तो त्रिज्याएं भी क्या होंगी? समान होंगी। तथा तिर्यक ऊंचाई दी है, तिर्यक ऊंचाई 5:4 के अनुपात में है। माना शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई अब देखिए अनुपात में दिया है तो हम एक ही चर राशियों में से मान सकते हैं क्रमशः। तो इसे 5x मान रहा हूं और इसे 4x मान रहा हूं। L1 इज इक्वल टू 5x तथा L1 जो है वो पहले शंकु के लिए है, अलग अलग दिया है तो इसलिए L1 और L2 मान रहा हूं, तथा L2 बराबर 4x है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r L1 हो जाएगा इज इक्वल टू पाई और r ही है तो r को वैसे ही रहने देते हैं। L1 कितना दिया है? हमने माना है 5x तथा दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r L2 बराबर पाई r और L2 क्या है? 4x है तो 4x रख लिया। दोनों शंकुओं का अगर अनुपात ज्ञात करें हम, शंकुओं का अनुपात तो बटा कर लेंगे ना, तो ऊपर हो जाएगा पाई r 5x अपॉन पाई r 4x। अब यहाँ पाई r से पाई r कैंसिल हो जाएगा, r तो इक्वल था ही और x एक ही चर में माना है हमने तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया? 5/6। तो इसे अनुपात में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 5:4। तो इसका भी उत्तर हो गया। जो प्रश्नावली 11.1 है वह समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट वाली प्रश्नावली में जल्द ही मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।